श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के, जो कि गुरुजी की कथा चालू हो गई है। हम सबको पता है लाखों की संख्या में वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ ले रही है, तो हम आपके लिए यहाँ छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेकर के आते हैं कि अगर आप कथा ना सुन पा रहे हो पूरी, तो कम से कम कथा का सार जो है वह आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि कथा कौन सी चल रही है गुरुजी की और कहां पर चल रही है। तो गुरुजी ने जो कथा का नाम रखा है वह है श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा भाग 1 है। आज वह कथा चल रही है और ये कथा देवालपुर इंदौर में हो रही है। तो भक्तों की काफ़ी संख्या में लोग वहां आ रहे हैं और यह इंदौर देवालपुर उसके आसपास में होने वाली तीसरी ये कथा है जो एक ही स्थान पर हो रही है। गुरुजी ने बोल रहे थे इनका कोई बहुत ही बड़ा पुण्य होगा जो यहाँ लगातार बार बार कथा हो रही है। और उन्होंने पहले मना भी किया था कि आप रहने दीजिए, 2 कथाएं हो चुकी हैं इस निवास में, इस जगह पर। तो जो पटेल साहब कथा करा रहे हैं, जो यजमान बने हैं इस कथा के, उनने बोला कि नहीं नहीं, कथा तो होगी ही। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की कथा में गुरुजी ने हमें क्या नई और अच्छी बातें बताई। और एक बात पहले सुन लीजिए कि लोग बार कहते हैं कि हमें रोज़ रोज़ कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या होता है एक ही कथा को बार बार सुनना। तो जैसे प्रत्येक दिन हर दिन पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, उसी तरह मन को, संयम को, बुद्धि को, आत्मा को सही करने के लिए हमें ये कथा प्रतिदिन सुननी ही चाहिए। तो चलिए बात कर लेती हैं आज की कथा में गुरुजी ने क्या बताया। तो गुरुजी ने कहा 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो 3 बातें हैं वह कौन सी हैं? तो 3 बातों में सबसे पहली आती है कि व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा हो, व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा हो, ये जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो गुरुजी ने हमें बताई हैं, वह है कि ये 3 बातें जिस भी व्यक्ति के अंदर होती हैं या जो समझ जाता है वह सबसे ज़्यादा धनवान होता है। धनवान, बुद्धिवान, आप उसको ये बोलें कि संपूर्ण सुख उसके जिसके पास हो सकते हैं, वह इन 3 चीज़ों के 3 बातों को ध्यान में रख कर के अगर चलता है तो वह दुनिया की जो सारी शान सत्ता है वो उसके पास है। नंबर 1, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा क्या बड़ा होना चाहिए, सिर्फ मन, हमारा दिल। पैसों से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास धन बहुत है, शान शौकत से तुम जी रहे हो, लेकिन चैन का 2 वक्त का तुम स्वयं नहीं खा सकते हो, किसी को खाने नहीं दे सकते हो, खाने के लिए नहीं दे सकते हो, 1 गिलास पानी किसी को नहीं दे सकते हो, तो उस धन का, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सबसे पहली बात बताई गुरुजी ने कि अपने मन को बड़ा रखिए, अपने हृदय के जो भाव हैं उनको बड़ा रखिए। अगर वह बड़े होंगे, वह उच्च विचारों, उच्च श्रेणी के होंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। गुरुजी ने इसका एग्जाम्पल देके हमें बताया कि लता मंगेशकर, जो कि जिनके पास सब कुछ था, शान और सत्ता परे से वह निपुण थी, सब कुछ था, लेकिन अंत समय में वह व्हील चेयर पर बैठी। एक डॉक्टर उनके पास रहते थे, किसी को जाने आने की भी परमिशन नहीं थी उनके पास, खाने को भी वह कुछ नहीं खा सकती थी। तो इसलिए बोला गया है कि मन अगर अच्छा होगा तो
आगे जाकर के भी जहाँ हम पहुँचेंगे सब, वहाँ हमारा सार्थकता निश्चित है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिमाग जो हम मनुष्य के अंदर होता है उसको ठंडा रखिए। मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ हुई या घर में कुछ लड़ाई हुई किसी से या कुछ भी हुआ, XYZ मानव जीवन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। 10 मिनट के गुस्से में तो बहुत सारी चीज़ें 10 मिनट में बिगड़ जाती हैं, परंतु वो 10 मिनट हमें पता नहीं कितने सालों तक झेलनी पड़ेंगी। वो 10 मिनट अगर मन हमारा शांत हो गया तो समझ लीजिए कि हमारी बहुत सारी जो मुसीबतें आने वाली हैं, परेशानियां हैं, जो हम फेस कर सकते हैं अपने 10 मिनट के गुस्से से, वह सब दूर हो जाएगा। गुरुजी ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे के बताया कि अगर आपको घर में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई भी, यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में कि उनको हमें देखना पड़ता है। हम घर में रहते हैं, बहू सास बहू से कुछ कह रही है या फिर कोई कुछ भी कह रहा है, ऐसा गुरुजी ने बताया। तो क्या करना है उस समय पर, अच्छे से तैयार होके, चटक मटक की तैयार होके बाबा के शिवालय पहुंच जाओ। एक लोटा जल अगर आपके पास हो तो ले जाओ, वरना नहीं है तो जाके बैठ जाओ बस, और सारा गुस्सा मंदिर में एक मंत्र का जप करके, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, बस 10 मिनट बैठ जाओ और कोई टेंशन नहीं, बस 10 मिनट वहीं बैठे रहो। घर वाले भी टेंशन में आ जाएंगे कि हो गई बावरी। इसलिए कहा है गुरुजी ने कि हम उस 10 मिनट के गुस्से से बच जाएंगे, बहुत मुश्किलें हमारी उस जगह पर सुलझ जाएंगी। और तीसरा बताया, जो हमें वाणी दी है उसका सदुपयोग का मतलब है, अर्थ है मीठी वाणी बोलना। अगर हम किसी से अच्छा नहीं बोल सकते हैं, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप आइए और हमसे बोलिए, ये हम सभी के ऊपर है। हम सभी को सोचना चाहिए एक कुछ क्षण बैठ के, हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता जब तक हम किसी से बात ना करें। तो जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा बोल पा रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं, आप सामने वाले से मिल रहे हो, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, ये नाम उच्चारण भी कर रहे हो ना भगवान का, वो भी बहुत है। कुछ मत बोलो, मीठा बोलो, बोल सकते हो तो आइए, पधारिए, जो भी है XYZ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इसी वाणी से तो आदमी का दिल दुखा सकते हैं, इसी वाणी से हम उसके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ बना जाए या ना बना जाए वो अलग बात है, किसी के लिए अच्छा कर सको ना कर सको अलग बात है। बहुत दान नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मत करो, लेकिन किसी के दुख में अगर वो दुखी है, वह रो रहा है और सच में दिल से, हृदय से अगर वो रो रहा है, हृदय से वो अगर दुखी है, तो सिर्फ उसके आंसू पहुँच दो, उसके जो चेहरा है उस पर एक मुस्कान दे दो, बस। कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने हमें ऐसा बताया है। आगे की कथा, देवराज नाम का एक ब्राह्मण, जो कि था ब्राह्मण लेकिन ब्राह्मण कर्म से वह वंचित था, चोरी करता था और सारे उल्टे सीधे काम करता था, जो कि आज भी हर जगह तक फैला हुआ था। लेकिन जब से शिवयुग आया है तब से तो बहुत सुधार है। ब्राह्मण कर्म से वह वंचित था, कोई ब्राह्मण कर्म नहीं करता था। जब उसकी मृत्यु का समय आया, शिवालय पहुंच गया, चोरी करने के इरादे से गया था, शरीर में तप हो रहा था, मंदिर में हर हर महादेव का जप चल रहा था। वह सुन के
उसने सोचा कि मेरे तो शरीर में तप इतना हो रहा है और ये बार बार पर हर हर महादेव की टंकार लगा रहे हैं। ऐसा सुन के वह बाहर आ गया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्यागे तब बाबा भोलेनाथ के जो नंदीगढ़ हैं वह उनको लेने के लिए आए। तब देवराज ने पूछा कि मैंने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, फिर मुझे बाबा भोलेनाथ के यहाँ पर उनके दर पर कैसे ले जाया जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि तुमने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ प्रत्येक दिन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाती थी। जल चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। क्या क्या महत्व होता है वह भी आगे की कथा में गुरुजी वर्णन करेंगे। और जिसको गर्भ नहीं ठहर रहा हो, 30 साल 25 साल 40 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हो रहे हों, कोई परेशानी हो, तो उसका भी वर्णन आगे की कथा में गुरुजी हमें बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह से आपके लिए यह वीडियोस लेकर के आती रहूँ। और आगे को बताया दक्ष प्रजापति, क्योंकि प्रसूति मैया की कथा चल रही है। प्रसूति आज भी उनका नाम इतना क्यों लिया जा रहा है, उसका वृतांत भी गुरुजी हमें आगे की कथाओं में बताएंगे। लेकिन प्रसूति कौन है ये हमें गुरुजी ने बताया कि जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी 2 धर्मपत्नियां थीं, प्रसूति और विरादी, जिनका वर्णन गुरुजी आगे की कथाओं में हमें करेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने हमें इतना ही बताया है। तो चलिए एक बार बाबा भोलेनाथ के नाम का जप करते हैं और मैं आपसे विदा लेती हूँ। आगे की वीडियोस में आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भोला सब दुख काटो म्हारा, हो भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। एक और बात गुरुजी ने हमें बताई कि जो सेवा करता है ना, वह घर पर उसकी बातें हो या ना हो, लेकिन जगत जन्मांतर उसकी बातें, उसका जो मौजूदगी होती है वह होती है। जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में श्री राम जी का फोटो मंदिर हो या ना हो पता नहीं, लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना आवश्यक होता ही है। वह क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सेवा की है, कोई निष्कपट भाव से सेवा की है। इसलिए गुरुजी ने कहा हनुमान जी के मंदिर में राम जी का मंदिर हो या ना हो पता नहीं, लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान जी का मंदिर होना अति 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 आवश्यक है, होंगे ही होंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जो कि आप भूल जाते हो। एक श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का कमेंट आप ज़रूर छोड़िएगा। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद अपनी छोटी बहन बेटी आप जो समझें वह आप समझ के दीजिए। और चलिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे।